आईवीआर कंपनी लेंसकार्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर विवाद में है। गुजरात के सूरत के रहने वाले जील सोक्सिया नाम के एक पूर्व ट्रेनी कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने उनसे अपनी धार्मिक पहचान से जुड़ी चीजें हटाने को कहा। जील का कहना है कि उन्हें अपनी चोटी कटवाने, ओम का टैटू मिटाने और तिलक हटाने के लिए कहा गया। ये सब कंपनी के ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स के तहत जरूरी बताया गया। जील ने इन बातों को मानने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम से हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर 2025 को उन्हें मुंबई ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था, जहां ये सारी बातें की गई। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वैज्ञानिक और लेखक आनंद रंगनाथन ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने इसे भेदभाव बताया और कंपनी के सीईओ पीयूष बंसल से जील को दोबारा नौकरी पर रखने की मांग की। अब ये मामला सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। ये आरोप ऐसे समय में सामने आया है जब लेंसकार्ट पहले से ही ड्रेस कोड को लेकर विवाद में चल रही थी। सोशल मीडिया पर कंपनी की एक पुरानी गाइडबुक वायरल हुई, जिसमें ऑफिस के ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स लिखे थे। इसमें कर्मचारी को बिंदी, तिलक और कलावा जैसे हिंदू धार्मिक प्रतीक पहनने से मना किया गया था, जबकि हिजाब को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी। इस पर एक्टिविस्ट शेफाली वैद ने सवाल उठाया कि जब हिजाब की इजाजत है तो बिंदी और तिलक पर रोक क्यों? इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों में नाराजगी बढ़ गई और कंपनी के बहिष्कार की मांग होने लगी। कुछ लोग आरोप लगाने लगे कि कंपनी हिंदू प्रतीकों को टारगेट कर रही है। इसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता कुछ स्टोर्स पे गए और कर्मचारियों को तिलक लगाने लगे। नाजिया इलाही खान ने भी एक स्टोर में जाकर विरोध किया और कर्मचारियों को तिलक लगाया। वहां जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। सोशल मीडिया पर हैशटैग लेंसकार्ट कंट्रोवर्सी और हैशटैग बिंदी हिजाब रो जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और मामला और ज्यादा गर्मा गया। विवाद बढ़ने के बाद लेंसकार्ट ने तुरंत सफाई दी। कंपनी के सीईओ पीयूष बंसल ने 16 अप्रैल 2026 को एक्स पर पोस्ट करके कहा कि जो डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है वो पुराना ट्रेनिंग नोट है, कंपनी की असली एचआर पॉलिसी नहीं है। उन्होंने बताया कि उस नोट में बिंदी और तिलक से जुड़ी जो लाइन थी वो गलत थी और उसे 17 फरवरी 2026 को ही हटा दिया गया था। पीयूष बंसल ने यह भी माना कि उन्हें ये गलती पहले ही पकड़ लेनी चाहिए थी और इसके लिए जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने साफ कहा कि कंपनी कभी भी किसी की धार्मिक पहचान या आस्था पर रोक नहीं लगाएगी। बिंदी, तिलक या किसी भी धर्म से जुड़े प्रतीक पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है और आगे भी नहीं होगी। कंपनी का कहना है कि कर्मचारी अपने विश्वास को खुलकर और गर्व से व्यक्त कर सकते हैं। विवाद बढ़ने के बाद लेंसकार्ट ने 18 अप्रैल को माफी मांगी। कंपनी ने एक्स पर कहा कि उन्होंने लोगों की बात सुनी है और ग्राहकों व समाज की चिंताओं को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही कंपनी ने एक नई और साफ इन स्टोर स्टाइल गाइड जारी की। इसमें साफ लिखा है कि अब कर्मचारी काम के दौरान बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब और पगड़ी जैसी सभी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक पहन सकते हैं। कंपनी ने कहा कि ये चीजें कोई खास छूट नहीं है, बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा है। लेंसकार्ट ने यह भी कहा कि ये एक भारतीय कंपनी है जिसे भारतीयों ने ही बनाया है और जो भारतीयों के लिए है। उनके 2400 से ज्यादा स्टोर्स में काम करने वाले लोग अपनी आस्था और परंपरा के साथ काम करते हैं। कंपनी का कहना है कि वो कभी भी किसी कर्मचारी से अपनी पहचान या आस्था छोड़ने के लिए नहीं कहेगी, लेकिन अभी हाल ही में गुजरात के इस युवक ने अपना पुराना जो मामला है वो सामने लाया है और अपनी पूरी जो आपबीती है वो जनता को सुना दी है। लेंसकार्ट ने आगे कहा कि अगर किसी पुराने दस्तावेज या मैसेज से किसी कर्मचारी की भावनाएं आहत हुई हैं या उन्हें लगा कि उनकी आस्था का सम्मान नहीं हुआ तो कंपनी को इसका गहरा अफसोस है। कंपनी ने साफ कहा कि ये उसकी असली पहचान बिल्कुल नहीं है। अब कंपनी ने वादा किया है कि आगे से हर पॉलिसी, ट्रेनिंग मटेरियल और आधिकारिक जानकारी में सभी धर्मों और लोगों को साथ लेकर चलने की सोच रखी जाएगी। नियमों को सभी पर बराबरी से लागू किया जाएगा और समय समय पर उसका रिव्यू भी किया जाएगा। खैर, लेंसकार्ट के इस विवाद का असर उनके स्टॉक पर भी पड़ा है और इसमें करीब 5% की गिरावट देखी गई है। ये मामला एक बार फिर ये दिखाता है कि भारत में काम की जगह पर धार्मिक आजादी और सभी को साथ लेकर चलने का मुद्दा कितना जरूरी हो जाता है। खैर, आप सभी को क्या लगता है कि लेंसकार्ट की जो इमेज अब लोगों के सामने खराब हुई है, क्या वो फिर से ठीक होती हुई नजर आएगी? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।